Good morning, plus 2 students. My today topic, or I am going to discuss this topic, drift velocity. Question is, what is the concept of drift velocity and thermal velocities? Let us suppose I am having this conductor of certain length. That length I have taken equal to L. Now let us see what will happen. Let us suppose no current is flowing through this conductor. Under what condition it can happen so? When this key is either open or no potential difference is applied across this conductor. Then due to randomness of these electrons, these thermal velocity of the electron will cancel out to each other. Because of that their average will come out equal to 0. मेरा बोलने का मतलब क्या है, मान लेते हैं मेरे पास ये कंडक्टर है और मैंने इसके एंड के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया है। इस स्टेज के ऊपर कंडक्टर के बीच में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्टर के टेम्परेचर के कारण वो रेंडमली मूव करेंगे। टेम्परेचर के कारण रेंडमली मूव करेंगे, इसलिए उनकी होगी थर्मल वेलोसिटी। These thermal velocity vectors of the electron due to their randomness एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे। जब कैंसिल आउट करेंगे तो उनका एवरेज सम जो है वो हो जाएगा इक्वल टू 0। मीन्स एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर वो होगी इक्वल टू 0। नाउ लेट अस सी व्हाट विल हैपन व्हेन वी विल अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस। जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो कंडक्टर के इन दोनों एंड के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली एक्ट करेगा। इस एंड के ऊपर है नेगेटिव वोल्टेज, तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड वाले कंडक्टर से विल बी रिपेल्ड, तो वो एक्सेलरेट करेंगे। तो दिस एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, दे विल मेक अ कोलिजन विद द एटम, आयंस और मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन देयर पाथ। मीन्स इस नेगेटिव वोल्टेज के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स एक्ट करेगी। उस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव एंड वाले कंडक्टर से पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर की तरफ मूव करेंगे। क्लियर। तो जब ये मूव करेंगे तो होगा क्या, वो कंडक्टर के बीच में जो एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उनके साथ कोलाइड करते हुए मूव करेंगे। तो कोलिजन के दौरान वो क्या करेंगे, एक्सेलरेट होंगे। क्लियर। तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स एक्ट करेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। क्लियर। इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेंगे बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, तो ये दोनों फोर्स हो जाएंगे इक्वल। तो इलेक्ट्रॉन कितने एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट करेंगे, कंडक्टर के राइट एंड से, मींस कंडक्टर के ऐसे एंड जिसके ऊपर नेगेटिव वोल्टेज है टू द एंड हैविंग पॉजिटिव वोल्टेज विद दिस एक्सेलरेशन। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी, ये वाली u1 प्लस a_t1। क्लियर। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी, सेकंड की, थर्ड की, लास्ट की, व्हाट एवर t1, t2, tn। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के बीच में, जैसे ये है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के बीच में, फर्स्ट फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के बीच में दो सक्सेसिव कोलिजन करने के लिए कितना एक टाइम ले रहा है, वो टाइम है t1। क्लियर। अब मैं इन सारे की सारी फाइनल वेलोसिटीज को ऐड कर दूंगा। ये ऐड कर दी मैंने, देन रीअरेंज करूंगा ए कॉमन, देन वी विल अराइव एट दिस स्टेप। नाउ लेट अस ऐड फाइनल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देन वी विल गेट दिस रिजल्ट। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, वी विल डिवाइड ऑन बोथ साइड बाई n। What about this n? This is not an integer. This is total number of electrons present in the conductor. Okay. Equation number 1 से ये पूरी की पूरी एवरेज थर्मल वेलोसिटी वेक्टर है which was come out as a 0. Okay. This a vector as such and this is average collision time. And this average collision time जो that is known as relaxation time. So basically tau, this is relaxation time. Now and what about this average velocity? This is what about this? This is average velocity of the free electron under the effect of electric field, under the effect of potential difference, and that is called drift velocity. So finally we will get this expression for the drift velocity as equation number 3. Now in this result I will apply the value of this a vector from the equation number 2 that I have sorted. मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 2 से a वेक्टर की वैल्यू अप्लाई कर दूंगा।
then I will get this result. ओके, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट ड्रिफ्ट करेंगे। ये अपोजिट हो गए मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट की तरफ एक्ट कर रहा है कंडक्टर में, तो इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट की तरफ ड्रिफ्ट करेंगे। दोनों साइड का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर व्हाट ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, and its numerical value is 10 raised to power minus 5 meter per second, -4 to 10 raised to power minus 5 meter per second fluctuate करती है, but normally we take this as 10 raised to power minus 5 meter per second।